99% आतंकवादी किस धर्म के होते हैं, ये मेरे को जवाब देके जाना। तो मैं जवानों की कीमत भी समझाता हूँ। राजस्थान जाता हूँ मैडम, मेरे ही राजस्थान का एक सिपाही था हेमराज, 2 सिपाहियों के सिर काट करके ले गया था पाकिस्तान। फुटबॉल खेल रहा था, यहाँ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लव लेटर लिख रहे थे कि हमारे सिपाही का सिर लौटा दीजिए, और एक अभिनंदन किया था, मुझको तार देकर के वापस आया था। वो होती है जवान की कीमत। क्या बात करते हो आप कि हमारे लिए शरिया पहले है, देश नहीं। हमारे लिए ओवैसी ने बोला था, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अरे सर टीवी, नेशनल टीवी पर स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा। वही बात है ना, ज्ञान की कमी है, ठीक है। और सुन लीजिए, इनके जितने जो मौलाना आकर के टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, शोएब जमाई जैसे, ठीक है, वो भी हमेशा से यही बात कहते हैं। रिजवी जैसे लोग यही बात कहते हैं। हमारी टांगे कांप रही थी, पसीना टपक रहा था, मोदी जी का फोन आया कि हमारा अभिनंदन लौटा दो, हमें 24 घंटे में पाकिस्तान साफ। वो होती है जवानों की कीमत। क्या बात करते हैं। उसको बना के सम्मान दिया था, मुसलमान घुसा हुआ है। ये पागल हो जाओगे। अब इनको मुझे पहले ना तर्कों के साथ में रुको, ठीक है। सबसे पहली बात, इनको देवेंद्र सिंह याद है, आज तक ये लोग कहा करते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। अब इनको देवेंद्र सिंह में धर्म दिखने लगा। अगर तुम्हें देवेंद्र सिंह में धर्म दिख रहा है तो 99% आतंकवादी किस धर्म के होते हैं, ये मेरे को जवाब देके जाना, ठीक है। आज तक जितने पकड़े गए हैं किस मजहब के, किस धर्म के हुए हैं, मेरे को जवाब दे करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि आतंकवाद रुक गया। क्या आतंकवाद की गाथा ये हुआ करती थी कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंट्स जबरदस्ती घरों में घुस जाया करते थे, और घरों में घुसने के बाद में कई महीने वहां पर रह करके उन्हीं कश्मीरियों की बहन बेटियों का शोषण किया करते थे, और उसके बाद में इस देश में धमाके किया करते थे। आतंकवाद की गाथा ये हुआ करती थी कि भारत का ऐसा कोई स्टेट नहीं था जिसके अंदर बम धमाके नहीं हुआ करते थे। आज अगर आर्मी की मुठभेड़ हो रही है, आर्मी ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, आर्मी ऑपरेशन तो कभी भी नहीं रुके, हमेशा से चलते आ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। लेकिन मेरे को आप ये बताइए, कौन से स्टेट के अंदर, दिल्ली के अंदर कौन से धमाके हुए? एक मिनट रुक जाइए, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ मैम, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। दिल्ली में कौन से धमाके हुए? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, बताओ मेरे को कौन से धमाके, गुजरात में कौन से धमाके हुए? नहीं हुए। अगर कश्मीर के अंदर अगर आर्मी की मुठभेड़ हो रही है, वो तुम्हें दिखाई दे रही है। यहाँ पर सिविलियंस मारे जाते थे, ताज होटल के अंदर अटैक हो जाया करता था, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता था, और आज तुम आतंकवाद का गीत गा रहे हो। मैं राजस्थान जाता हूँ मैडम, 1 मिनट से रुक जाइए, 1 मिनट, बहुत भावुक होकर के बोलिए तो सुनिएगा। जवानों की कीमत अब मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है, जवानों की कीमत। चलो तुम्हें जवानों की कीमत भी समझाता हूँ। राजस्थान जाता हूँ मैडम, मेरे ही राजस्थान का एक सिपाही था हेमराज, 2 सिपाहियों के सिर काट करके ले गया था पाकिस्तान। फुटबॉल खेल रहा था, यहाँ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लव लेटर लिख रहे थे कि हमारे सिपाही का सिर लौटा दीजिए, और एक अभिनंदन किया था, मुझको तार देकर के वापस आया था। वो होती है जवान की कीमत। क्या बात करते हो आप? हमारे सिविलियन की बात कर रहे हो। आज वहाँ की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के वहाँ का लीडर कहता है, वहाँ के पार्लियामेंट में खड़ा होकर के वहाँ का सांसद कहता है कि हमारी टांगे कांप रही थी, पसीना टपक रहा था, मोदी जी का फोन आया कि हमारा अभिनंदन लौटा दो, हमें 24 घंटे में पाकिस्तान साफ। वो होती है जवानों की कीमत। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। दोगलापंथी मत दिखाओ। दोगलापंथी तो हम नहीं करते, तुम कर रहे हो दोगलापंथी। जैसे कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, कश्मीर के अंदर सिविलियंस मारे जाते थे, वो खत्म हो गए हैं। जवानों को मुठभेड़ करना पड़ रहा है, जवानों को भी जो मुठभेड़, जवाब लीजिए, कीमत नहीं लोगे, तुम्हें पता होगा पहले आगे जवाब नहीं लोगे। सुन लो, ठीक है। अब सुनो, इनको जवान की कीमत मांग रहे हैं ना, ये जवान की कीमत कह रहे हैं ना। जवान की कीमत ये है कि ये जो तुम्हारा पाकिस्तान बनने से लेकर के, पीओके बनने से लेकर, हमारा रुक जाओ यार, पीओके बनने से लेकर के, एसआईजी बनने से लेकर के, ये जो जड़ है, जो मिलिटेंट्स आते हैं, ये खोदी हुई किसकी है? ये हमारा खोदी हुई किसकी है? ये तुम्हारे कांग्रेसियों की तो देन है, ठीक है। पीओके किसकी देन है? एसआईजी किसकी देन है? अरे तुमने खत्म किया, इतना सुंदर खत्म किया। आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपना बलिदान दिया। आज इंदिरा गांधी को देख लो कि अगर उन्होंने स्वर्ण मंदिर में अभियान न चलाया होता तो आज देश में आतंकवाद का क्या हाल होता। आतंकवाद को खत्म करने के लिए यही बात कह रहा हूँ मैं, बलिदान दिया। मैडम यही कह रहा हूँ, इनको स्वर्ण मंदिर दिखता है,
इनको स्वर्ण मंदिर दिखता है, क्यों? क्योंकि वहां पर एक कम्युनिटी विशेष के लोग नहीं थे, ठीक है। लेकिन इनको कभी ताज होटल नहीं दिखेगा, इनको कभी दिल्ली के धमाके नहीं दिखेंगे, इनको कभी महाराष्ट्र के धमाके नहीं दिखेंगे, इनको कभी राजस्थान के धमाके। इसका कारण पता क्या मैम? जैसे कि इनके लीडर्स, बड़े लीडर्स ओवैसी जैसे कहते हैं ना कि हमारे लिए शरिया पहले है, देश नहीं। हमारे लिए ओवैसी ने बोला था, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अरे सर टीवी, नेशनल टीवी पर स्टेटमेंट है, देख लीजिएगा। वही बात है ना, ज्ञान की कमी है, ठीक है। और सुन लीजिए, इनके जितने जो मौलाना आकर के टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, शोएब जमाई जैसे, ठीक है, वो भी हमेशा से यही बात कहते हैं, रिजवी जैसे लोग यही बात कहते हैं। कारण यही है, इनको कभी नहीं दिखेगा उन लोगों को अटैक किया हुआ, इनको स्वर्ण मंदिर हमेशा दिखता रहेगा, इनको एक डीएसपी हमेशा दिखेगा। लेकिन 99% जो है वो कोई कौम से आ रहे हैं, वो नहीं दिखेंगे। मैं कौम पर नहीं आना चाह रहा था, लेकिन ये मजबूरन लेकर के आए हैं मेरे को, ठीक है। लेकिन ये यही है, जब तक नहीं आओगे तुम्हारी, जब तक इस देश में मैडम जिहादी मानसिकता रहेगी, ठीक है, इनके मन में यही पलता रहेगा मैम। हिंदू मुसलमान बीच में लाने की जरूरत है क्या आपको? ये लोग जो है ना, जब किसी बातों का जवाब नहीं होता, जब कोई तर्क नहीं दे पाते, तो सीधे कौम मेजोरिटी पे आ जाते हैं। हिंदू मुसलमान इसी पे आ जाते हैं। आतंकवाद का किस मुसलमान ने भारत में समर्थन किया? याद क्यों आया? हमें आतंकवाद पे मैं बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें ताज होटल याद क्यों नहीं आया? तुम्हें दिल्ली के धमाके क्यों नहीं याद आए? तुम्हें राजस्थान के धमाके क्यों नहीं याद आए? तुम्हें गुजरात के धमाके क्यों नहीं याद आए? उन सबको याद करते हैं। जिस मुद्दे पर बात हो रही है, हम चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है हरियाणा के अंदर? कौन बनाने जा रहा है अपनी सरकार? ना केवल हरियाणा में, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। उसके बहुत सारे लंबे चौड़े कारण हैं। अगर आपकी इच्छा है तो 2-4 मैं गिनवा देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं शुरुआत करता हूं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर वो प्रदेश हुआ करता था जहां पर पत्थरबाज पनपा करते थे, बच्चे केवल मदरसा में जाने के लिए मजबूर थे। आज उनका शिक्षा का स्तर बढ़ा, उनका जो देश का सबसे बड़ा टनल बना वो वहां पर बना, देश का सबसे बड़ा ब्रिज बना वो वहां पर बना, ठीक है। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ, वहां पर मेडिकल की सुविधाएं, एम्स जैसी संस्था वहां पर पहुंची। ये सब कारण जो हैं ये बनते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले कारण, ठीक है। और उन्होंने डेवलपमेंट देखा है, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है हरियाणा पर। हरियाणा के अंदर आप कभी जाकर के देखिएगा क्या हाईवेज हैं, ठीक है। जो एक समय मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं ड्राइवरी किया करता था, ठीक है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर रहा हूँ, तो मैं सड़कों पर बहुत घुमा हूँ। सड़कों की बात करूंगा अगर, मेरे को बहुत अच्छे से वो समय याद है जब हरियाणा के अंदर अगर मेरे पास में हरियाणा की कोई बुकिंग आ जाती थी, साई आ जाती थी, तो मैं हाथ जोड़ देता कि सर ऐसे गाड़ी नहीं तोड़वानी, ठीक है। आज सबसे ज्यादा पसंद यही आता कि हरियाणा की आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि क्या मलाई जैसी सड़कें हैं, क्या मक्खन सी सड़कें हैं, मजा आता है चलने का, ठीक है। डेवलपमेंट की जब भी बात आएगी तो इस देश के इतिहास के अंदर ये याद किया जाएगा कि 70 सालों तक किसी एक पार्टी ने लूटा इस देश को, और 10 साल के लिए एक व्यक्ति आता है, एक विचारधारा आती है और इस देश के अंदर डेवलपमेंट की क्रांति लेकर के आती है। 70 साल लूटा, बिल्कुल। क्या लूटा? ये मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। राजस्थान का जन्मा हुआ हूँ, राजस्थान की बात करता हूँ। मेरे जयगढ़ के फोर्ट का 18 टन सोना इंदिरा गांधी लेकर के आती है, जिसके डॉक्यूमेंटल प्रूफ है, ठीक है। जिसमें से 8 क्विंटल सोना अभी थोड़ा टाइम पहले कोर्ट ने वापस दिलवाया था। ये सिद्ध हो चुका है कि 18 टन सोना वहां से चोरी किया गया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम में, ठीक है। वो लूटना ही कहलाता है मैडम। मैं मेरे जयगढ़ की बात करता हूँ। 70 साल ने लूटा, 70 साल ने लूटा। अगर 70 साल कांग्रेस ने लूटा होता तो आज ये देश इतना तरक्की नहीं करता। आपको पता होगा कि भारत जो है 1974 में परमाणु शक्ति संपन्न बन गया था। जिस भारत को सींचा कांग्रेसियों ने और सींच करके इस स्तर तक पहुंचाया, आज